मेरा नाम क्लारा है और मैं 22 साल की हूँ। मैं शहर के किनारे एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। जब मैं 12 साल की थी, तब मेरे पिता का देहांत हो गया था। तब से मेरी माँ ही मेरे लिए माँ और पिता दोनों रही हैं। उन्होंने मुझे पालने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत की। जब मैं छोटी थी, मैं कभी उनके दर्द को नहीं समझ पाई। मैं घमंडी और मूर्ख थी। मैं उनके कपड़ों और उनके धीरे बोलने के तरीके पर हंसती थी। मैं उन्हें पुराने ख्यालात की और उबाऊ कहती थी। मुझे लगता था कि वो कमज़ोर हैं क्योंकि जब लोग उनसे बदतमीजी करते थे, तो वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती थीं। मैं उनकी ताकत को नहीं देख पाई, मैंने सिर्फ उनकी चुप्पी देखी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले जाग जाती थीं। वो एक बड़े स्कूल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती थीं। जब वो घर आती, तो उनके हाथ सूखे होते और पैरों में सूजन होती थी। वो हमेशा थकी रहती थीं, लेकिन फिर भी मुझे देखकर मुस्कुराती थीं। वो मेरे दिन के बारे में पूछती, खाना बनाती और इस बात का ध्यान रखती कि मेरे कपड़े साफ हों। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, तब भी नहीं जब उनकी पीठ में दर्द होता या दर्द से उनके हाथ कांपते थे। लेकिन मैंने कभी धन्यवाद नहीं कहा। जब मैं गुस्से में होती, तो उन पर चिल्लाती थी। मैं उनसे ऐसे बात करती थी जैसे उनका सब कुछ मेरा हक हो। एक दोपहर कॉलेज के बाद, मैं रोते हुए घर आई। कुछ लड़कियां मुझ पर हंसी थीं। उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े सस्ते दिखते हैं। मैंने मजबूत रहने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातें मेरे दिमाग में घर कर गईं। जब मैंने अपनी माँ को फिर से चावल पकाते देखा, तो मेरा गुस्सा बढ़ गया। वो मुस्कुराईं और धीरे से कहा कि खाना तैयार है। मैं उन पर चिल्ला पड़ी। मैंने उनसे पूछा कि हम हमेशा एक ही खाना क्यों खाते हैं, वो कभी अच्छे कपड़े क्यों नहीं खरीदती, वो उन दूसरी माँओं की तरह क्यों नहीं हो सकती जो सुंदर दिखती हैं और धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलती हैं। उनका चेहरा उतर गया, मुस्कुराहट गायब हो गई। वह चूल्हे की ओर मुड़ी और चुपचाप खाना बनाती रहीं। मैंने उनके कंधों को कांपते हुए देखा, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। मैं अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और रोने लगी। उस रात, मैं उनके कमरे में उनके रोने की आवाज़ सुन सकती थी। वह तकिए से अपना चेहरा ढककर इसे छिपाने की कोशिश कर रही थीं। मैंने खुद से कहा कि वह सिर्फ नाटक कर रही हैं। मैं गुस्से में और शर्मिंदा थी। मुझे एहसास नहीं था कि उनके आंसू सिर्फ मेरे शब्दों की वजह से नहीं थे, बल्कि सालों के खामोश संघर्ष का नतीजा थे। अगली सुबह, वो फिर भी धीरे से उठी और नाश्ता बनाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनकी शांति ने मुझे और भी बुरा महसूस कराया, लेकिन मैंने माफ़ी नहीं मांगी। मैं बहुत घमंडी थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और उनकी तरफ देखे बिना घर से निकल गई। दिन हफ्तों में बदल गए और मैं उनके साथ बुरा व्यवहार करती रही। वो और कमज़ोर होती गईं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। वह अब और धीरे चलने लगी थीं। उनकी आवाज़ और धीमी हो गई थी और कप उठाते समय उनके हाथ कांपते थे। मुझे लगा कि वह सिर्फ काम की थकान है। फिर एक ठंडी सुबह, सब कुछ बदल गया। मैं कॉलेज के लिए देर से उठी और फिर से चिल्लाने लगी क्योंकि मेरी वर्दी यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं थी। मैंने उनका नाम पुकारा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो किचन के पास एक कुर्सी पर बैठी अपना सिर पकड़े हुए थीं। मैंने पूछा कि क्या वह मुझे सुन रही हैं, लेकिन वह स्थिर रहीं। जब मैं करीब गई, तो देखा कि उनकी आंखें आधी बंद थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उनके हाथ को छुआ। वह ठंडा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उनके कंधों को हिलाया और बार बार पुकारा, लेकिन वह नहीं हिली। मैं मदद के लिए चिल्लाई और हमारे पड़ोसी दौड़ते हुए आए। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई और वे उन्हें अस्पताल ले गए। मैं वहां कांपते हुए बैठी थी, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। मैं पहले कभी इतनी डरी नहीं थी। डॉक्टर बाहर आए और बताया कि वह कमजोरी और तनाव के कारण गिर गई थीं। उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था और बहुत ज़्यादा काम कर रही थीं। उनके शब्द मुझे पत्थरों की तरह लगे। मुझे अचानक वे पल याद आए जब उन्होंने कहा था कि वह थकी हुई हैं और मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया था। मुझे वे रातें याद आईं जब वह चुपचाप रोती थीं और मैं अपने कमरे में गुस्से में रहती थी।
जब मैंने उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर देखा तो मेरा दिल टूट गया। मैं रोना बंद नहीं कर पा रही थी। उनका चेहरा पीला और पतला दिख रहा था। उनके होंठ सूखे थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। उनके हाथों में नलियां लगी थीं और पास की मशीन की आवाज़ मुझे डरा रही थी। जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। तब भी वो मुझे सांत्वना देना चाहती थीं। उस मुस्कान ने मुझे और रुला दिया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और महसूस किया कि वो कितना ठंडा था। मैंने फुसफुसाते हुए माफ़ी मांगी, लेकिन मेरी आवाज़ आंसुओं में टूट गई। अपने जीवन में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया था। मैंने उस इकलौते इंसान को चोट पहुंचाई थी जो मुझसे बिना शर्त प्यार करता था। मैंने उन पर तब अपना गुस्सा निकाला जब वह प्यार की हकदार थीं। मैं हर कड़वा शब्द, हर चीख, हर वो पल वापस लेना चाहती थी जब मैंने उन्हें छोटा महसूस कराया था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं बस उनके पास बैठकर रो सकती थी। जब उन्होंने आखिरकार पूरी तरह आंखें खोली तो उन्होंने मुझे प्यार से देखा। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे को छुआ। उनका हाथ कमजोर था, लेकिन उनका स्पर्श गर्म था। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया कि वह जानती हैं कि मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, और एक माँ का दिल हमेशा माफ कर देता है। मैं पूरी तरह टूट गई। मैं तब तक रोई जब तक मेरी सांस नहीं फूल गई। वो फिर से मुस्कुराई और मुझसे रोना बंद करने को कहा कि वह ठीक हैं। लेकिन मैं जानती थी कि वह ठीक नहीं थी। मैं जानती थी कि वह सालों से मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद को झोंक रही थीं। उस रात मैं अस्पताल में उनके बिस्तर के पास एक सख्त कुर्सी पर बैठी रही। मैं सो नहीं सकी। मैं हमारे साथ बिताए जीवन के बारे में सोचती रही। मुझे याद आया कि कैसे वह बारिश में मुझे स्कूल छोड़ती थी, बाहर छाता लेकर इंतजार करती थीं। मुझे याद आए उनके हाथ जो देर रात तक दूसरों के क्लासरूम साफ करने के बाद मेरे कपड़े धोते थे। मुझे उनकी वो छोटी सी मुस्कान याद आई जब मुझे अच्छे नंबर मिलते थे, भले ही मैंने कभी उन्हें धन्यवाद न दिया हो। हर याद मेरे दिल को और गहराई से काट रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अंधी थी। मुझे लगा था कि ताकत का मतलब अच्छी चीजें होना और तेज आवाज में बात करना है। मुझे लगा कि मेरी माँ कमजोर हैं क्योंकि वह लड़ती या बहस नहीं करती थीं। लेकिन अब मैंने देखा कि असली ताकत शांत होती है। ये वह ताकत है जो दर्द के बावजूद हर दिन उठती है और प्यार के लिए काम करती है, तारीफ के लिए नहीं। जब कुछ दिनों बाद उन्हें घर जाने की अनुमति मिली, तो मैंने उन्हें धीरे धीरे कार तक चलने में मदद की। उन्होंने मेरे हाथ का सहारा लिया और मैं महसूस कर सकती थी कि वो कितनी नाजुक हो गई थीं। इससे मैं डर गई। मैं उनकी रक्षा वैसे ही करना चाहती थी जैसे उन्होंने जीवन भर मेरी की थी। घर पर मैंने उनके लिए चाय बनाई और हम दोनों के लिए चावल पकाए। वो मुस्कुराई और कहा कि यह अच्छा है, हालांकि मैं जानती थी कि यह एकदम सही नहीं था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं बदलूंगी, कि मैं उन्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैं उन्हें गर्व महसूस कराऊंगी और उन्हें वह प्यार दूंगी जिसकी वह हमेशा हकदार थीं। उस रात जब वो सो रही थीं, मैं लिविंग रूम में अकेली बैठी थी। रोशनी धीमी थी और सब कुछ शांत महसूस हो रहा था। मैंने उस घर को देखा जो उन्होंने अपनी छोटी सी तनख्वाह और थके हुए हाथों से हमारे लिए बनाया था। फर्नीचर का हर टुकड़ा, हर प्लेट, हर पर्दा उनके बलिदान का हिस्सा था। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। अब मैं समझ गई थी कि मेरा गुस्सा कभी उनके बारे में नहीं था। वह मेरी अपनी शर्म, गरीब दिखने का डर और दूसरों के साथ घुलने मिलने की इच्छा के बारे में था। मैंने उन्हें उन चीज़ों के लिए दोषी ठहराया जो कभी उनकी गलती नहीं थी। उस दिन से मैंने पूरी तरह बदलने का फैसला किया। मैं वह बेटी बनूंगी जिस पर वह गर्व कर सकें। मैं हर चीज़ में उनकी मदद करूंगी, उनकी कहानियां सुनूंगी और उन्हें वह सम्मान दूंगी जिसकी वह हमेशा हकदार थीं। मैं उनके दिए हुए प्यार का एक छोटा सा हिस्सा वापस देना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि शुरुआत कैसे करूं, लेकिन मुझे एक बात स्पष्ट थी। मैं अपनी माँ को फिर कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी।